हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आते हुए नजर आए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके के जो नतीजे हैं वो हमको आते हुए देखने को मिले इन सारी कंपनीज़ के। एसबीआई से लगाकर दोस्तों हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्विगी, देन बात करेंगे दोस्तों हम क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में, राइट। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे तो हम एसबीआई से शुरू करते हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं एसबीआई के लिए, नॉट ओनली फॉर बैंक निफ्टी बट किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो लार्जर बैंक्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें एसबीआई के भी नंबर्स आज के दिन आने थे और नंबर्स किस तरीके के आए चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। मुनाफा दोस्तों एसबीआई ने इस बार लगभग 19,680 करोड़ के आसपास दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले आप कह सकते हैं थोड़ा सा ज़रूर हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बट क्यू ऑन क्यू तौर पे जो कंपनी का मुनाफा है, बैंक का मुनाफा है, वो दोस्तों आपको घटता हुआ नजर आया। तो 5% के आसपास सालाना तौर पर चेंज है, बट क्यू ऑन क्यू चेंज जो है वो नेगेटिव है, मतलब कम हुआ है प्रॉफिट 6.4%। ये नंबर्स में दिखता है क्योंकि बैंक है दोस्तों एनआईआई का आंकड़ा बहुत क्रूशल होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आपको कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, 42,000 करोड़ से बढ़कर 44,000 करोड़। और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी हमको कमी आती हुई देखने को मिली है। कमी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी है, मतलब 1.35% ही क्यू ऑन क्यू कम हुआ है और 4.1% ही वाई वाई बढ़ा है। तो जो बात नज़र आ रही है वो क्या है दोस्तों कि ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिस देखने को मिल रही है, मिसिंग देखने को मिल रही है एज ऑफ नाउ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो करीबन दोस्तों 11.4% कम हुआ है वाई वाई बेसिस पे। जी हाँ, ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट कम हुआ है एंड वहीं क्यू ऑन क्यू पे तो 15.7% आपको कम होता हुआ नजर आया। डोमेस्टिक निम्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 2.93% पर हमको आता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 21 बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिली है वाई वाई बेसिस पे एंड 18 बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। एनपीए, ये आंकड़ा कह सकते हैं काफ़ी क्रूशियल होता है फॉर ऑल द बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1.57% जो एनपीए था पिछले क्वार्टर में वो 1.49% हो गया। तो वाई वाई तो आप देखिए 1.82 से 1.49 पे लेकर आ गए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कमी देखने को मिली और कमी अच्छी बात होती है। एनपीएस बढ़ने नहीं चाहिए, एनपीएस दोस्तों घटने चाहिए। और एनपीएस अगर यहाँ पर आपको घटते हुए देखने को मिल रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, ये अपने आप में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप कह सकते हैं। एनपीएस 33 बेसिस पॉइंट वाई वाई सुधरते हुए नजर आए तो 8 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू सुधरते हुए नजर आए। नेट एनपीए लगभग सेम है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बट वाई वाई बेसिस पे, और आपको नेट एनपीए कम होते हुए देखने को मिल गए। 8 बेसिस पॉइंट वाई वाई बेसिस पे कम होता हुआ नजर आया, क्यू ऑन क्यू तो फ्लैट है। सो बात क्या है कि बात दोस्तों ये है कि एक बार हम नंबर्स के हाइलाइट्स देख लेते हैं। मतलब मुनाफा जो है वो आपको 5.6% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, स्टैंड अलोन बेसिस बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड थोड़े से फिगर्स अलग हो जाते हैं। एनआईआई भी आपको लगभग 4.1% बढ़ती हुई नजर आई है। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो है वो दोस्तों लगभग 11% डिक्लाइन किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पीपीओपी का आंकड़ा है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये 11% डिक्लाइन कर गया। ये दोस्तों मार्केट को एक बात समझिए पसंद नहीं आया। वहीं 16% सिक्वेंशियली डाउन होता हुआ नजर आया। प्रोविजंस के अंदर शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, लगभग 21% प्रोविजंस जो है वो आपको कम होते हुए देखने को मिले हैं। 3,140 करोड़ पर इस बार आते हुए नजर आए, विच सपोर्टेड द बॉटम लाइन ग्रोथ। क्योंकि प्रोविजंस कम होंगे इसलिए दोस्तों जो मुनाफा है वो कह सकते हैं उतना बड़ा हिट नहीं लिया, अदरवाइज आपको प्रॉफिट में भी याद रखिएगा दिक्कत आती हुई नजर आ सकती थी। निम करीबन दोस्तों 2.81% पर हमको आते हुए नजर आए और डोमेस्टिक निम्स 2.93% पे। एसेट क्वालिटी ओवरऑल दोस्तों स्टेबल है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्लिपेजेस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक सिक्वेंशियल स्पाइक देखने को मिला है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्लिपेजेस इस बार थोड़े से बढ़कर हमको आते हुए नजर आए 5,521 करोड़ पे, जो क्यू ऑन क्यू में याद रखिएगा 4,458 करोड़ थे। टोटल बिजनेस बताया कंपनी ने कि लगभग 109 ट्रिलियन रुपीज़ को क्रॉस कर गया है। ग्रॉस एडवांसेस 17% बढ़े हैं और टोटल डिपॉजिट्स लगभग 11% आपको ग्रो करते हुए नजर आए। कासा रेशियो 39.46% के आसपास रहा है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 17.35 रुपीज़ विच इज़ 1,735%। तो 17 रुपये 35 पैसे का आपको एक शेयर पे डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। रिकॉर्ड डेट है 16 मई, ये बात ध्यान रखिए। और पेमेंट कंपनी ने बता दिया कि 4 जून तक कंपनी पेमेंट भी कर देगी। पूरे साल का मुनाफा कितना है तो दोस्तों एसबीआई ने लगभग 80,000 करोड़ का पूरा साल में मुनाफा किया है, जो पिछले साल से इस साल में लगभग 12-13% ज़्यादा होता है। अब आप सोचेंगे कि नंबर्स में कह सकते हैं कि हाँ भैया क्यू ऑन क्यू वाई वाई थोड़ी बहुत ग्रोथ कम हमको आती हुई देखने को मिली, तो क्या यही फैक्टर है? तो प्राइमरी रीजंस क्या है? मतलब आज दोस्तों हुआ क्या, नंबर्स आने के बाद शेयर जो है वो लगभग आपको 6% नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो 6% के डिक्लाइन का रीज़न क्या है? पहली बात तो एनआई है, जो मार्केट अनुमान लगा के चल रहा था और जो नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले हैं वो कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस वर हाई एंड नंबर्स जो है वो उतने एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए।
तो एनआईआई सबसे पहली बात तो दोस्तों मिस होता हुआ दिखा है जो बाजार का अनुमान था। दूसरा मार्जिन कंट्रैक्शन, जो बैंक के निम्स हैं वो दोस्तों आप देखिए 2.93% पर आ गए जो 3.1% थे 11% थे, तो ये कम होते हुए देखने को मिल गए। तो ये भी दोस्तों एक फैक्टर था कि जो निम्स है वो दोस्तों बैंक के घट गए, यानी मार्जिन घट गए, तो ये भी एक नेगेटिव बात थी। वीक ट्रेजरी इनकम भी दोस्तों प्लंज करती हुई नजर आई है, कम होती हुई नजर आई है। एंड जो पीपीओपी का आंकड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो भी 11% कम हुआ, ये भी दोस्तों मार्केट को पसंद नहीं आया। अर्निंग क्वालिटी कंसर्न्स क्यों है? बिकॉज जो हेडलाइन है नेट प्रॉफिट वो भले आपको 5% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट जो ग्रोथ है वो लार्जली सपोर्टेड बाय 55% शार्प डिक्लाइन इन प्रोविजंस। मैंने क्या कहा कि प्रोविजंस के अंदर जिस तरीके से आपको डिक्लाइन देखने को मिला, उसके कारण जो मुनाफा है वो आपको बढ़ता हुआ दिख गया। अदरवाइज अगर दोस्तों प्रोविजंस कम नहीं होते लेट्स से, तो आपको मुनाफा कम होता हुआ नजर आता, बढ़ता हुआ तो नजर आता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ वाई की, तो ये एक और बड़ा इशू बन गया है, राइट। अब इस पर मैनेजमेंट ने क्या कहा है? तो देखिए मैनेजमेंट ने साफ साफ कहा है कि जो उनकी लोन ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो करीबन 14 से 16% रहेगी क्रेडिट ग्रोथ। कॉन्फिडेंस जताया गया है, ग्रोथ एक्सपेक्टेड है टू बी ब्रॉड बेस्ड विद सिग्निफिकेंट मोमेंटम इन कॉर्पोरेट, एसएमई एंड इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक ग्रीन एनर्जी एंड डेटा सेंटर्स। लिक्विडिटी और फंडिंग पे चेयरमैन ने कहा कि उनके पास 3 लाख करोड़ का एक्सेस लिक्विडिटी है, यानी कोई भी इमीडिएट फंडिंग कंसर्न जो है वो यहाँ पर एसबीआई के लिए नहीं है, ये अच्छी बात है। मार्जिन पे क्या कहा, यानी निम्स पे क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि हम निम को यहाँ पर रेजिलेंट रखेंगे अबाउट 3% फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। तो इस बार जो 3% से नीचे याद रखिएगा निम्स हुए हैं, वो बैंक का मानना है कि अगली बार नहीं होंगे और 3% से ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। और ये भी कहा है कि इससे होगा क्या, जो इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा लोन मिक्स में और जो ईल्ड्स है वो रीप्राइसिंग होगी, तो इससे जो पोटेंशियल प्रेशर है इंटरेस्ट रेट साइकिल का वो आपको हटता हुआ नजर आएगा। एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट पे देखिए साफ साफ कहा है मैनेजमेंट ने कि जो बैलेंस शीट है वो फोर्टिफाइंग है, मतलब काफ़ी शानदार है। और मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो स्टेबल रहेगी, क्रॉस एनपीएस और यहाँ पर जो मल्टी डिकेड लोड्स पे आ गए हैं वहीं पे रहेंगे। प्लस स्ट्रेटेजिक स्टेक डायल्यूशन में दोस्तों एसबीआई ने साफ कह दिया है कि एनएससी के अंदर जो आईपीओ आ रहा है अपकमिंग, उसके अंदर आपको एनएससी के अंदर एसबीआई अपनी स्टेक को डाइल्यूट करेगा, यानी स्टेक को कम करेगा। ये साफ साफ जो बयान है वो आता हुआ दिख गया। सो बात सिंपल आती है दोस्तों कि एसबीआई इन नंबर्स पे जो आज हमको गिरता हुआ देखने को मिला, क्या एक्सेस रिएक्शन था? मेरे हिसाब से दोस्तों रिएक्शन थोड़ा सा एक्सेस हो गया, बिकॉज 5-6% गिरने वाली बात तो नहीं थी। बट ये बात सही कि एसबीआई चला भी अपने आप में अच्छा है, तो बाजार का अनुमान ये था कि अच्छे नंबर्स आएंगे और एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाना ये दोस्तों मार्केट को पसंद नहीं आया, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आज के दिन शेयर गिरा है। अब देखते हैं यहाँ पर कल किस तरीके से रिएक्शन देता है। स्पेसिफिकली दोस्तों कल के दिन ब्रोकरेजेस क्या कहती है, मतलब उनकी रिपोर्ट्स क्या हमको आती हुई देखने को मिलती है, क्या टारगेट कट किए जाते हैं या फिर टारगेट को स्टेबल रखा जाता है या फिर यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग आती है, ये डेफिनेटली देखने वाली बात रहेगी फॉर द एसबीआई। लेट्स सी होता क्या है। चलिए अब आते हैं स्विगी के नंबर्स पे। तो स्विगी के नंबर्स किस प्रकार के आए हैं ये आप देख लीजिए। स्विगी दोस्तों रेवेन्यू बेसिस पे करीबन 6148 करोड़ का रेवेन्यू जो Q1Q पे था वो 6383 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। बट वाई बेसिस पे 4410 करोड़ का रेवेन्यू 6380 करोड़ पर आ गया है, यानी वाई रेवेन्यू 45% बढ़ा है, तो Q1Q 3.8% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि कंपनी नुकसान में है तो नुकसान कितना कम हुआ है वही दोस्तों बाजार देखता है। तो नुकसान कम तो होता हुआ दिखा है, 1065 करोड़ का नुकसान जो पिछले क्वार्टर में था वो 800 करोड़ का रह गया है। तो वहीं पिछले साल जो 1081 करोड़ का लॉस था वो भी 800 करोड़ रह गया है। अब ये बात ध्यान रखिए, जो Q3 का एबिटा लॉस था वो लगभग 712 करोड़ के आसपास का था, तो वो भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट स्टिल जो नुकसान है दोस्तों वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, ये अपने आप में अच्छी बात है। बट स्टिल 800 करोड़ का नुकसान है तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। एबिटा लॉस 697 करोड़ के आसपास का रहा है, 962 करोड़ का लॉस था याद रखिएगा पिछले साल तक एबिटा में, एंड Q3 में 712 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो नंबर्स ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों आपको स्विगी के बहुत तोड़ फोड़ नज़र नहीं आते, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है बट स्टिल ये कह सकते हैं कि कंपनी अगर आप इटर्नल से कंपेयर करना चाहते हैं तो नो डाउट काफ़ी पीछे है। हाईलाइट्स क्या रही है तो देखिए जो इनका फूड डिलीवरी बिजनेस है जिसका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो 23% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने कहा कि सेगमेंट जो है वो रीच कर गया है 1000 करोड़ इन एनुअल एडजस्टेड एबिटा। अब ये बात ध्यान रखिए कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस की बात हो रही है उसकी बात करे जा रहे हैं, राइट। टोटल तो कंपनी लॉस में ही है। इसके अलावा यूजर बेस कंपनी ने बताया कि लगभग 21% तक ग्रो करता हुआ नजर आया। क्विक कॉमर्स जो इनका इंस्टामार्ट है यहाँ पर रेवेन्यू सबसे अच्छा बढ़ता हुआ नजर आया, 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू लगभग 68% बढ़ती हुई नजर आई है, बट मार्जिनल सिक्वेंशियल डिप है 0.7% का Q3 से अगर आप कंपेयर करते हैं, बताया गया है क्योंकि फेस्टिव सीजन था। मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स लगभग 1.8% आपको कम होते हुए देखने को मिले हैं, सुधरते हुए नजर आए, एंड एक फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है टू -1.1% इन मार्च 26। स्केल ये है कि कंपनी ने अभी तक दोस्तों करीबन 1143 डार्क स्टोर्स जो है वो 129 सिटी के अंदर लॉन्च कर दी है, यानी खोल दी है।
आउट ऑफ होम कंजम्पशन की अगर बात करते हैं यानी डाइनिंग आउट, तो यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि पहला साल रहा है जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हुई है विद एन एडजस्टेड बेटा मार्जिन ऑफ 0.8%। लिक्विडिटी आउटलुक कंपनी ने साफ दिया कि कैश पोजीशन 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास पड़े हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और एक्सपांशन कैपेक्स में कंपनी ने कहा है कि करीबन 190 करोड़ के आसपास निवेश करें मोटा मोटी वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन ये माना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो FY27 के अंदर आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कम होता हुआ देखने को मिलेगा, ये साफ साफ बताया गया है। तो स्विगी के नंबर्स ऑनेस्टली मुझे कोई खास लगे नहीं। स्विगी के नंबर्स आप कह सकते हैं ठीक ठाक ही है, और स्टॉक का परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं ख़राब ही रहा है, सो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। देन आते हैं अगले नंबर्स पे। अगले नंबर है कल्याण ज्वेलर्स के, किस तरीके के चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू लगभग दोस्तों सालाना तौर पर 66% बढ़ता हुआ नजर आया, तो Q1 के तौर पर थोड़ी सी कमी देखने को मिली है 0.6% की। मुनाफा दोस्तों लगभग 118% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 409 करोड़ पर आया है, जो पिछले साल से इस साल में 118% की जंप है, लेकिन Q1 1.6% कम हुआ है। EBITDA लगभग 736 करोड़ पर आया, 84% की जंप है। EBITDA मार्जिन की अगर बात करते हैं तो 70 बेसिस पॉइंट सुधरे हैं YoY बेसिस पे, बट Q1 बेसिस पे 130 बेसिस पॉइंट की सुधार है। नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। स्टैंड अलोन ऑपरेशंस कंपनी का काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला है, 68% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है ओवरऑल, एंड वहीं स्टैंड अलोन पैट में 97% की ग्रोथ है। इंटरनेशनल बिजनेस इनका लगभग 43% बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनली भी कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, जिसमें पैट 105% तक बढ़ता हुआ नजर आया। SSSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 45% तक बढ़ता हुआ नजर आ गया है, ये आप कह सकते हैं कि बढ़िया है ड्यूरिंग द क्वार्टर। इसके अलावा दोस्तों जिनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है कैंडिर, ये जो लाइफस्टाइल ब्रांड है, इसमें लगभग 131 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है विद अ प्रॉफिट ऑफ 3 करोड़, ये भी अच्छी बात है। डिविडेंड दिया गया है ₹2.50 का, और पूरे साल का अगर हम समरी देखते हैं तो जो पूरे साल का रेवेन्यू है वो लगभग 35,000 करोड़ का कंपनी ने हिट किया है विद अ प्रॉफिट ऑफ 1350 करोड़, जो 86% का ग्रोथ होता है। तो आई थिंक कल्याण जो के नंबर्स हर पैरामीटर पे काफ़ी हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन आते हैं दोस्तों अगले नंबर्स पे, जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके भी नंबर्स आज निकल कर आए। मुनाफा दोस्तों लगभग 282 करोड़ पर आता हुआ दिखा, जो 83 करोड़ था पिछले साल और 185 करोड़ था पिछले क्वार्टर, यानी लगभग 238% दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है। वहीं 51% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है Q1 बेसिस पे। NII नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन 1000 करोड़ थी दोस्तों यहाँ पर पिछले क्वार्टर में, जो 1093 करोड़ पर आई है, तो 864 करोड़ थी पिछले साल, यानी यहाँ पर आप 26% का ग्रोथ देखते हैं YoY बेसिस पे और 9% का ग्रोथ इन Q1। टोटल डिपॉजिट्स 45,000 करोड़ तक दोस्तों पहुंचते हुए नजर आ चुके हैं, यानी YoY 21% बढ़े हैं, तो 8% Q1। ग्रॉस लोन बुक 40,000 करोड़ तक हमको आता हुआ देखने को मिला है, 26% ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिली है। डिसबर्समेंट्स 9,811 करोड़ पर आते हुए देखने को मिले हैं, 32% का जंप है YoY एंड 18% का जंप है Q1। एसेट क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रॉस NPA बैंक के वो इंप्रूव हुए हैं, तो 2.27%, जो पहले 4.54% थे, तो बहुत ही कंपनी ने कम किया है। वहीं नेट NPA 0.43% पर आ चुके हैं, जो 0.58% थे पिछले क्वार्टर में। मार्जिन एफिशिएंसी अच्छी है कि जो निम्स है वो एक्सपांड हुए, देखिए SBI में कम हुए, यहाँ पर एक्सपांड हुए, 8.5% पर आ गए। जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 63% हो चुका है कंपेयर टू 68%। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी ने साफ कहा है, यानी बैंक ने साफ कहा है कि सिक्योर्ड लोन्स अब 49% इनकी टोटल बुक का, जो 43% थे पिछले साल। सिक्योर्ड मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जहाँ पे रिस्क नहीं रहता है। इसके अलावा कासा ग्रोथ डिपॉजिट 35% बढ़ते हुए नजर आए, लगभग 36% है, वही कासा रेशियो 28.6% पर देखने को मिला है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स ओवरऑल अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। लेट्स सी इस पर रिएक्शन किस तरीके का हमको कल और देखने को मिलता है। देन दोस्तों आते हैं आखिरी नंबर्स पे, जो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के नंबर्स यहाँ पर भी आ गए और नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे आते हुए देखने को मिले। टोटल इनकम दोस्तों लगभग Q1 बेसिस पे 4.7% बढ़ी है, बट YoY बेसिस पे 10% की ग्रोथ है। बट मुनाफा का आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, 339 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है, जो 34% जंप दिखाता है Q1, बट YoY लगभग दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 619% कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 29,590 करोड़ पर आ चुकी है, 14% का YoY जंप है। वहीं Q1 बेसिस पे 11% की ग्रोथ है। डिसबर्समेंट्स लगभग 8,213 करोड़, 28% जंप इन YoY एंड Q1 लगभग 44% बढ़त। बोरोवर बेस 3.3 लाख कंपनी ने ऐड कर लिया है ड्यूरिंग Q4, एंड जो टोटल यहाँ पर आंकड़ा आता है वो 9.8 लाख नए बोरोवर्स का है। डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से किया कि जो रिटेल फाइनेंस सेगमेंट है 18% बढ़ता हुआ देखने को मिला इन मार्च 2026, 6% याद रखिएगा पिछले साल तक था। नेटवर्क एक्सपांशन 18 नए ब्रांचेस खोली गई है और टोटल ब्रांचेस अब 2,236 है। एसेट क्वालिटी में आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो सुधार आता हुआ देखने को मिला है, जिसमें जो टोटल ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी वो 99.84% याद रखिएगा आपको रिकॉर्ड होती हुई देखने को मिली इन द मार्च। तो
यहाँ पर भी नंबर्स दोस्तों लगातार हमको अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, कुछ नंबर्स है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया इस वीडियो में। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, जरूर थोड़ा सा बड़ा हो गया बट नंबर्स भी देखिए हमने 4-5 यहाँ पर डिस्कस कर लिए एंड इंपॉर्टेंट नंबर्स है फॉर द मार्केट, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर नजर रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।